बहुत दिन बाद लाइव में आवत है आज देख ले। ये हाँ हे सचिन यार उठा लाओ ना। कहाँ लिया मतलब छड़ी देखा देखा अरे पापा छोड़ी सवेरे तक कुर्ता कहाँ रहे ऊपर रहे जा। हाँ ऊपर ऊपर विषय है किसी ठिकाना ना मम्मी होला अपन हे झाला ये हाँ मांगे था तो मुड़ा हाँ हाँ रख दो जब मांगे तब चला नाही वो अपन तो सवा बिस्किट हाँ दे दे तो सो खातरी ये से मत मनो चिकिया जाता पानी पिए भूख बस ढूंढो तई खा ले छोड़ के देखा रोटी दूध रोटी दे दो ना एक रोटी ज्यादा मांगा था नहीं दो रोटी एक रोटी खाए उनका दूसरा तो सारा हेलो का फारक अलग कन्हैया वाला दे ले लो ले लो ये कौन का खाना बनाएगा बिरयानी बनाओ का बिरयानी हां चलो हम नाम फुलत रहा एक दिन में देखो हला यही खोल हे वाला तनियो में से तो सो दे दे हला यही खा लो ना हाँ हाँ अरे नहीं मीठा ना खाए मीठा ना जी चल तो बिस्कुट बन दूध के रख के रोज एक से खाए तो सो निकालो जान तो सो बात तो हम ना लिखना है जमा कर देखा ये भैया दे दे अम्मा देखिए भाई हेलो जय श्री राम राधे राधे गुड नाइट। और बताइए भाई क्या हाल है। वीडियो देखिए धमाकेदार वीडियो डाल रहा हूँ कॉमेडी वीडियो। आप लोग जाइए मेरे चैनल पे कॉमेडी देखिए भरपूर कॉमेडी नहीं तो उसने अरे दे दो सूजी रहा था खोल ले कॉमेडी देखिए और शेयर करिए। पापा लाइक चिक्की किधर मांगे ना कॉमेडी हमारा आप लोग देखिए और हंसते रहिए हंसाते रहिए। बहुत दिन बाद लाइव में आया हूँ आज कम से कम 1 महीने बाद लाइव में आया हूँ। आप लोग मेरा कॉमेडी देख रहे हैं कि नहीं भाई। सब लोग जम के देखिए और जम के शेयर करिए। इस समय कॉमेडी बहुत धांसू कॉमेडी डाल रहा हूँ। आप लोग देखेंगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। आप जाइए मेरे चैनल पे चंदू गुरु जौनपुर और देखिए और लोगों को शेयर करिए दिखाइए सबको। कॉमेडी आप लोग हंसते हंसते समझ लीजिए कॉमेडी देखेंगे तो हंसेंगे ज़रूर। थोड़ा लाइक करिए। धन्यवाद भाई। एक लोगों ने लाइक किया। हमारे लाइव में आप लोगों का स्वागत है भाई। आपने लाइक किया आपको धन्यवाद। और लोग भाई जो लोग देख रहे हैं लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे जा कर के मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। और जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे लाभ तो दे रहे बिस्कुट इसको आया था कौन भाई दिए नहीं ये जन दिए तो है कैन का लोके वापस करो
पायल 9:25 लगता है। देखे एक्सपायर है। फिर वो सोयाबीन के बीज वो भिगोएंगे चनवा में ना सिखात भैया और हरियर का हाँ हेलो ले मोइन 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 का और ये पापा भाई लाइक पड़ती है चिकन की जगह लाइक चैनल पे जाइए, आप लोग मेरे चैनल पे जाइए भाई, मेरा वीडियो देखिए, कॉमेडी वीडियो देखिए भाई। आप लोग जाइए मेरे चैनल पे ये तो इसी और बात है। कॉमेडी देखिए, हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। हरप्रीत सिंह जी, और बताइए भाई हरप्रीत सिंह जी, क्या हाल है? मेरे लाइव में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब करिए आप लोग, और मेरा चैनल कॉमेडी चैनल है, आप लोग देखा करिए और शेयर करिए। जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे रोज़ 2-4 वीडियो रोज़ पड़ता है। आप लोग देखिए और लोगों पर शेयर करिए, लोग देखें, क्योंकि भाई हंसना बहुत ज़रूरी है जीवन में। और मेरा कॉमेडी वीडियो आप लोग देखेंगे तो ज़रूर हंसेंगे, इसलिए भाई आप लोग देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कॉमेडी समझ लीजिए रोज़ मैं 2-4 कॉमेडी डालता हूँ, आप लोग देखेंगे तो ज़रूर हंसेंगे। ज़रूर देखिए चैनल। और ठंडी भी अब कम हो गई है भाई, मौसम अब धीरे धीरे गर्मी की ओर जा रहा है। आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग मेरा चैनल ज़रूर देखना। एक महीने बाद लाइव में आया हूँ। और बताइए आप लोग कैसे हैं? मेरा वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देखें? मैं चाहत बात हाँ
तनकी चालू केलं दहा ते टाकून जुलाई महीने चालू तो येस काही जास्त नाही हाँ पर खिचड़ी डाल दी। हाँ हॉट स्पॉट चालू केलं वही कुछ ना है ना ट्रेन पे मोबाइल हॉट स्पॉट चालू कर दे सचिन हम लाइन में अरे ना इसमें तो खा दिवाली है ना दिन सीधा समझ सो यही का चुप रहा ना चुप अब सोच रहा था लड़की ना होगा कौन छुआ और भाई कैसे हैं आप लोग भाई? वीडियो कैसा लग रहा है हमारा? आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बताइए कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, कमेंट करके बताइए। कै बजे तो भाई लाइक करिए भाई, ये बताइए कि मेरा करके बता।
पंद्रह दिन की दवाई फिर लाओ। एक महीना की दवाइयाँ चाह रहा हूँ ना, 15 दिन के लिए रे, 15 दिन के फिर लेते ज़्यादा चप्पल उठाए तो उसका अभ्यास। हाँ, तो बताइए भाई कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। कॉमेडी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ता है, आप लोग देखा करिए और शेयर किया करिए। जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर लें। कॉमेडी वीडियो भाई मेरा आप लोग देखिए, चंदू गुरु जौनपुर, चंदू गुरु जौनपुर के नाम से मेरा चैनल है। आप लोग बताइए। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ये लोगों ने खुद ही सबको बनाया है। जो लोग खुद ही बनाएंगे सबको, उनके पिता तो वो सबके पिता खुद ही हैं। जैसे देवी देवता लोग जितने भी पैदा हुए हैं, प्रकट हुए हैं, उनके कोई माता पिता नहीं हैं, सिर्फ नाम तो दिया जाता है। जैसे भगवान ने जितना अवतार लिया है सब प्रकट हुए हैं, किसी के कोख से नहीं पैदा हुए हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये लोग प्रकट हुए हैं। उसके बाद जितना जन्म इन्होंने लिया है सब प्रकट हुए हैं, किसी के कोख से नहीं जन्मे हैं। आ गया ना बात समझ में। जैसे राम जी प्रकट हुए थे, कौशल्या जी के कोख से नहीं जन्मे थे। कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे। तो भगवान प्रकट होते हैं, किसी के कोख से नहीं जन्म लेते हैं। जैसे जिसके यहाँ प्रकट हो गए लोग वही कहते हैं कि उनके लड़के हैं। तो ये लोग भगवान कोख से नहीं जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। आया बात समझ में। जब कोई चीज़ आप लोग पढ़ेंगे ही नहीं, सिर्फ प्रश्न करते हैं
कोई भी प्रश्न करने से पहले उसके बारे में सोचा जाता है। तो भगवान हमेशा प्रकट होते हैं, किसी के कोख से नहीं जन्म लेते। मनुष्य पैदा हुआ है, भगवान प्रकट होते हैं। और नहीं तो देख लीजिए कि हर जगह प्रकट हुए हैं भगवान, किसी के कोख से जन्म नहीं लिए हैं। बनावटी बात नहीं है। आप लोग पहले किताब खोलिए और भगवान हर जगह प्रकट हुए हैं, जब जन्म लिए हैं प्रकट हुए हैं, वो किसी के कोख से पैदा नहीं हुए हैं। अब भाई बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं इस समय। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे अवार्ड बवार्ड प्रश्न पूछते हैं लोग। यानी अब बड़े बड़े ज्ञानी जो लिख कर चले गए रामायण, उससे बड़े बड़े ज्ञानी सब पैदा हो गए हैं। और अवार्ड बवार्ड सवाल का जवाब नहीं होता। आप ही बता दीजिए, जब आप इतना नहीं जानते कि भगवान प्रकट होते हैं तो आप पूछ क्यों रहे हैं? आप खुद ही नहीं मालूम है, ये प्रश्न पूछने वाला नहीं है। जब आप सब पढ़े हुए हैं तो क्यों पूछ रहे हैं? जब पढ़ेंगे तो उसमें सब आपको मालूम हो जाएगा कि भगवान किसी के कोख से नहीं पैदा हुए हैं, भगवान हमेशा प्रकट हुए हैं। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी धरती पर आए और चले गए, अब उनसे बड़े बड़े ज्ञानी आ गए हैं जो ये सब पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया तो हद हो गया है, लोग एक एक सवाल क्या क्या मनगढ़ंत। अरे क्यों पूछ रहे हो आप लोग? अरे किताब उठाइए, पढ़िए, उसमें कैसे कौन आया है। सिर्फ अपने मन से सवाल बनाकर लोग पूछ रहे हैं। किस लिए बना है शरीर? शरीर बना है यार, धरती पर पैदा हुए हो, अपना इंसानियत धरती पे आ गए हो, जो इंसानियत से रहेगा। यानी फर्ज सबको अदा करना है। हम पैदा हुए हैं, हमारे माता पिता ने हमारा सेवा किया, हम अपने लड़कों का करेंगे। यही सब लगा रहता है, ऐसे आना जाना लगा रहता है। जो जैसा करता है उसी हिसाब से सब उसका नाम लेते हैं। जो अच्छा कर्म किया उनको लोग महापुरुष कहते हैं, जो अवार्ड बवार्ड काम किया उसको लोग गाली देते हैं। तो इंसान, भगवान सबको पैदा करता है, जो जैसे करता है उसी हिसाब से सबको मान्यता प्राप्त होता है। अरे भैया, इंसान ही देवता बनता है।
क्योंकि इंसान के अंदर ही आत्मा परमात्मा हो। इंसान जो अच्छा काम करता है तो परमात्मा, हर इंसान आत्मा परमात्मा दोनों रहता है। तो जो अच्छा काम किया उसको लोग महापुरुष कहते हैं। जैसे आप ही को कोई अगर आपका कोई हेल्प कर दिया तो ये समझिए कि भगवान ने आपका हेल्प करने के लिए वो इंसान को भेजा। तो आदमी कहे भैया इंसान भगवान बन के आ गए हमारे काम में। तो वही भगवान होता है, जो आपके मौके पे काम आ जाए वही भगवान का रूप बन जाता है। मैं एक हेडिंग पढ़ा था, वही अपना है, सब सपना है, जो मौके पे काम आ जाए वही अपना है। ऐसे तो सगे संबंधी बहुत रहते हैं, रान पड़ोसी बहुत रहते हैं, मगर जो मौके पे काम आ जाए वही अपना है। मानव तन मिला है तो मानव तन मिल गया है, तो मानव तन में लोग अच्छा भी कर्म कर रहे हैं, खराब भी कर रहे हैं। उसी हिसाब से लोगों को दंड और वो मिलता रहता है, इसी हिसाब से चलता है। कोई किसी का देख नहीं पाता कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो अच्छा काम करके जो मरता है उसको लोग, चार लोग यही कहते हैं बहुत अच्छा आदमी था, और जो बुरा कर्म करके मरा उसको लोग गाली देते हैं। तो यही है, यही मान्यता है, जो जैसा करता है उसी हिसाब से मान्यता होता है उसका। आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे अच्छे इंसान को भी लोग आपस में गाली दे रहे हैं। वो तो अच्छा कर्म करके चले गए, हम आपस में लड़ करके अच्छे अच्छे महापुरुष को गाली दिलवा रहे हैं। यानी हम, और यानी हर लोग, हम जिसको मान रहे हैं वो भी महापुरुष थे, आप जिनको मान रहे हैं वो भी महापुरुष थे। आपस में बाताकाही कर करके लोग अच्छे अच्छे महापुरुष को गाली दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यानी हम लोग, वो लोग तो अच्छा कर्म करके लोग उनको याद कर रहे हैं। किस लिए याद कर रहे हैं? अरे हम आप अच्छा कर्म करके मरेंगे तो हमको भी लोग याद करेंगे, कोई ना कोई हमको भी आपको गाली देने वाला निकलेगा। तो विपक्षों की कमी नहीं है, विपक्षी कितना भी अच्छा काम कर दीजिए उसके लिए विपक्षी विपक्षी ही रहेगा। जैसे सरकार है, विपक्ष वाले कितना भी इस वर्तमान सरकार काम कर दे, अच्छा काम कर दे, मगर विपक्ष सरकार जो होता है वो कभी नहीं उसकी बड़ाई कर सकता। तो वही विपक्ष होता है। नहीं, अब ज्ञान गंगा किताब मंगवाए और सब भागवत कथा और रामचरितमानस, इतना वेद सब झूठा हो गया। अब ज्ञान गंगा हम पढ़ेंगे? भाई किताब तो होता ही है अच्छा लिखने के लिए, ज्ञान गंगा में भी अच्छाई होगी, मगर ये सब जो एक एक पुराण आया है वो सब झूठ थोड़ी है, उसमें भी इंसानियत सिखाया जाता है। संत हम कहाँ से खोजेंगे? कितना भी अच्छा संत होगा उसके दुश्मन जरूर होंगे। जब हमारे भगवान के दुश्मन हो गए हैं धरती पर, तो संत के दुश्मन क्यों नहीं होंगे? कितना अच्छा संत होगा उसको चार लोग जरूर अच्छा कहने वाले मिलेंगे, बुरा कहने वाले मिलेंगे। ये धरती है, इस धरती पे जो आ गया वो दागदार जरूर हुआ है, और
नहीं भी हुआ है तो 4 लोग उसको कर दिए हैं कह करके। अगर वो देखे भी नहीं हैं, उसके बारे में पढ़े भी नहीं हैं, वो क्या किया नहीं देखें, तब भी अपने बनावटी लोग यानी बना लेंगे कि ऐसे किए वैसे किए। यही सब हो रहा है। करिए हमरो सब बना था थोड़ा सादा बनाई हाँ कैसे बनेगा? मतलब कि उससे सोशल मीडिया पर मैं भी पढ़ता हूँ कैसे का होता है? कि अच्छे अच्छे महापुरुष जो अच्छा अच्छा कर्म करके चले गए, उसमें लोग हम लोग आपस में उनको बदनाम कर रहे हैं, मसाला डाला अरे ये मसाला पाओ। जो कि उनके तब एक रोआ के बराबर हम लोग नहीं हैं। तब भी हम लोग हाँ, तो आपस मतलब में चल रही थी, हम मसाला उनको बहुत बोल रहे हैं ज्यादा। खराब हैं, वो उनको बोल रहे हैं, यही सब हो रहा है। मसाला पड़ा ही बा बना के तंतु लिए लेके अब बिसर गए ना वो बना दे कुकर में। हमरे भूख लगा जल्दी कर। बिसर गए नहीं तो चावल भरा रहा थोड़ी सी हम सोचे कि कोई वही मिलाई कह के रहे जगह हैं, बना गाली से बात नहीं हाँ, होता, देखा तो प्रेम से। चावल बा मगर जब चलो कोई नहीं दे। किसी अच्छे महापुरुष चावल को डलाएगी जितना डला यानी कुछ कहता है तो भाई एक बार तो तो आदमी खिचड़िया को पे जो लोग गुस्सा ही बनाते चाहे। हैं, हम तो तो सबको सबकी जो तली भी गिरे के चाहे आप हो जाए। यानी किसी को अगर जैसे आप भी किसी को मान रहे होंगे तो वो महापुरुष होगा, हम भी किसी को मान रहे हैं तो वो भी महापुरुष होगा। तो आप भी मान रहे हैं महापुरुष को, हम भी मान रहे हैं महापुरुष को, तो इसमें गाली देने की बात ही नहीं है। यानी भाई वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, उनके आचरण पे हम लोग चलें तो कभी नहीं कुछ होगा। और हम तो बोल रहे हैं कि वो अच्छे हैं, मगर उनके आचरण पे 1% भी नहीं चल रहे हैं, तो हम आप तो खराब हो ही जाएंगे। देखिए, जो भी आपको अच्छा शिक्षा दे रहा है, भले वो अंदर से कुछ भी हो, मगर आपको अगर अच्छा शिक्षा दे रहा है तो हमारे लिए वो अच्छा है, क्योंकि उसने हमको अच्छा शिक्षा दिया। कोई भी संत हो, संत कोई भी होगा, हमको अच्छा ही बताएगा। वो ये नहीं कहेगा कि आप चोरी करिए, डकैती करिए, कत्ल करिए, ये सब नहीं समझाएंगे संत लोग। कोई भी संत होगा अच्छा ही आपको समझाएगा, उसके अंदर की बात कोई नहीं जानता। हाँ भाई, एक एक देखिए हैं जिनका पोल खुल गया वो खराब हो गए, मगर फिर भी वो खराब कर्म किए, भाई कहीं न कहीं पकड़े जाएंगे। जो भी खराब कर्म करेगा कहीं न कहीं पकड़ा ही जाएगा। आज नहीं तो कल, जो लोग कहते हैं 30 दिन का चोर एक दिन पकड़ा जाएगा। मगर हमको उनसे यानी हमको अच्छी चीज़ बता रहे हैं तो हमको अच्छा चीज़ ग्रहण करना है। संत वही होता है, गुरु वही होता है जो हम लोगों को अच्छी बुद्धि दे, वही गुरु है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो भाई हम पढ़ेंगे, उसको लेंगे। मगर देखिए, कोई चीज़ पढ़ने से कुछ नहीं होता, शिक्षा हर जगह है। मैं तो यही जानता हूँ कि कुछ मत पढ़िए आप, कहीं धाम में भी मत जाइए, सिर्फ अपने अंदर इंसानियत रखिए कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। सबसे बड़ा ज्ञान यही है। हमारे अंदर सबको ये पता है कि यानी ज्ञान सबसे अच्छा संस्कार क्या होता है। किसी को हमारे वजह से तकलीफ ना हो, किसी के साथ विश्वासघात मत करिए, सबसे बड़ा ज्ञान यही है। तो आप खुद ही भगवान आपसे खुश रहेंगे। और आप झौगा भर एक झौगा ज्ञान ले लीजिए, और आपके अंदर चोरी कपट बेईमानी है अगर अंदर, तो ज्ञान लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपके अंदर संस्कार ही नहीं है तो कितना भी चारों वेद पढ़ना आइए, पूरा धाम घूमना आइए, सब कुछ कर दीजिए,
जब आपके अंदर इंसानियत नहीं है, चोरी बेईमानी भरा हुआ है, तो आपको धाम घूमने से और बड़ी बड़ी किताब पढ़ने से कोई फायदा। ये तो सही आप कहें, बार बार नहीं मिलेगा। तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि सबसे सही अच्छा ज्ञान यही है, आप कुछ मत पढ़िए, कहीं मत जाइए, सिर्फ अपने अंदर इंसानियत, आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, आपके अंदर चोरी बेईमानी ना हो, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। और यही चीज़ चाहे जितना भी अच्छा अच्छा किताब पढ़ेंगे, हर किताब में यही रहेगा। और आप सब किताब पढ़ लिए, पूरा ज्ञान ले लिए, और आपके अंदर चोरी बेईमानी कपट भरा है, तो आपको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यही जानता हूँ। और बताइए भाई गौरी शंकर जी, आप कहाँ से हैं? धन्यवाद आपको मेरे लाइव में आने के लिए। आपसे भाई बहुत अच्छा लगा बात करने में। चलिए भाई, अब हमारा टाइम हो रहा है, फिर देखिए कल फिर हम 8:30 बजे लाइव में आएंगे तो बातें होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम।